ट्रेड हो तो डोंट यू फील कि दोनों कंट्रीज विल गेट बेनिफिट? खाली देखें, अभी तक जो ट्रेड हो रही है उसमें इंडिया के फेवर में जा रही है ये चीज़, चाहे आप ऑफिशियल ले लें या अनऑफिशियल ले लें। अगर 2 बिलियन को आप लेते हैं ऑफिशियल, उसमें तकरीबन कोई 70-80% जो है वो इंडिया के फेवर में जा रहा है। पाकिस्तान, हालांकि इंडिया ने हमको मोस्ट फेवरेट नेशन का वो दिया हुआ स्टेटस दिया हुआ, बट उनके फेवर के अंदर है। इसी तरह अब अनऑफिशियल जो आ रहा है दुबई के रास्ते और सिंगापुर के जरिए बहुत ज्यादा आ रहा है, उसके अंदर भी फायदा उनको ज्यादा है। हालांकि आइटम्स जो है, नंबर ऑफ आइटम्स उन्होंने हमें बहुत ज्यादा मतलब परमिशन दे रखी है। अब आ जाइए, इंडिया की पूरी इस वक्त कोशिश ये है कि किसी तरीके से उनको मोस्ट फेवरेट नेशन का हम उनको अगर हम वो देते हैं तो उनसे और उनकी एक्सपोर्ट्स हमारी तरफ बढ़ेगी। मगर इंटेंशंस जो है इंडिया की वो सही नहीं है। एक तरफ वो हमसे बैठ के ये बात कर रहे हैं, मगर कुछ महीनों पहले ईयू ने जब पाकिस्तान को जीएसपी फैसिलिटी दी कि पाकिस्तान के कोई 75 प्रोडक्ट्स थे जो विदाउट ड्यूटी जो थे हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, इंडिया वॉज द वन जो इसको WTO के अंदर ले गया और जाके उसने ब्लॉक करवा दिया। इंडिया के साथ बांग्लादेश भी था। हाँ, बांग्लादेश भी था, बट इंडियन जो था, जी हाँ, तो द रीजन सबसे आगे जो था वो इंडिया था। मतलब अब हमें ये चाहिए कि अगर हम इंडिया को मोस्ट फेवरेट जिसके अंदर उनकी एक्सपोर्ट टूवर्ड्स, इंडिया की पूरी कोशिश है किसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, क्योंकि उनके पास रिफाइनरी की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। मतलब वो तकरीबन इस वक्त कोई 25-30% अपना टोटल रिफाइनरी जो करना है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाह रहे हैं पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट उनके लिए हो सकती है, और हमें ये चाहिए इस वक्त कि ये देने से पहले हम उनके साथ बैठे और उनसे कहें कि नेक्स्ट मंथ जो WTO की मीटिंग हो रही है उसके अंदर कम से कम इंडिया जो है जो ब्लॉक कर रहा था वो इस चीज को हटाए। एक तरफ इंडिया ये कहता है कि जी हम एक स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान हमारे फेवर के अंदर है, मगर दूसरी तरफ अगर WTO के अंदर आप ले जाके उस चीज को ब्लॉक कर रहे हो तो उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स इंडिया नहीं इतनी बढ़ सकती। इंडिया इज अ बिगर कंट्री, इंडिया के आइटम्स बहुत ज्यादा हैं। आप अगर हमारे आपके पास फिर कितने आइटम्स हैं, एक आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। दूसरी बात, जैसे उन्होंने सीमेंट जो थी उसका मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि सीमेंट अगर जो इसके अलावा केमिकल से अगर सीमेंट सिर्फ देखिए ना, अगर पाकिस्तान 10 मिलियन टन भी एक्सपोर्ट करता है, आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि इंडिया के पास रॉ मटेरियल सीमेंट का नहीं होगा, तो इंडिया विल बी डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। हमारी प्रोडक्शन अगर आप देखें आज से, अगर आप 4 साल पहले देखें तो वी वर हार्डली प्रोड्यूसिंग 28 मिलियन टन, आज 40 मिलियन टन से ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन द डेज टू कम जो नए प्लांट्स आ रहे हैं उसकी वजह से ज्यादा नॉन टैरिफ बैरियर्स की वजह से हमारी सीमेंट हम डबल कर सकते थे, मगर वो इसलिए नहीं हो रही हैं कि नॉन बैरियर्स उन्होंने इतने लगा रखे हैं जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। रिसेंटली जो इशू चल रहा था, देखिए, आई जस्ट वांट टू टच ऑन वन थिंग। जब भी आप क्लासिकल इकोनॉमी थियोरेटिकली अगर आप देखें तो जब भी एक छोटी इकॉनमी और एक बड़ी इकॉनमी जब भी बायलैटरल ट्रेड करेगी, इनवेरिएबली छोटी इकॉनमी को ज्यादा बेनिफिट होता है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि छोटी मुल्क को एक बड़ी मार्केट मिलती है बनिस्बत, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ पाकिस्तान, हमारे नो डाउट इंडिया के ज्यादा प्रोडक्ट्स है बनिस्बत पाकिस्तान के। हमारे 8-10 प्रोडक्ट्स होंगे जो इंडिया की मार्केट, लेकिन आपके पॉइंट पे मैं जानना चाहूंगा। आपने कहा कि अगर बड़ी इकोनॉमी छोटी इकोनॉमी बायलैटरल ट्रेड होगी तो छोटी इकोनॉमी को ज्यादा फायदा पहुंचेगा। अगर जैसे आप नेबरिंग कंट्री की बात करें, पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड, इसी तरह जब इंडिया और चाइना की ट्रेड हम देखें तो इंडिया की इकोनॉमी इज $5.9 ट्रिलियन इकोनॉमी, और पाकिस्तान चाइना की इकोनॉमी इज $5.9 ट्रिलियन इकोनॉमी, और इंडिया की इकोनॉमी जस्ट $1.3 ट्रिलियन इकोनॉमी। लेकिन जब इंडिया की और चाइना की ट्रेड देखें जो $60 बिलियन डॉलर्स की, तो फायदा तो चाइना को हो रहा है। इनिशियली अगर आप देखें तो इंडिया को फायदा हो रहा था। इंडिया जब उनकी 10 पे थी, 15-20 पे जब गई तो इंडिया का फायदा था। अभी भी व्हेन इनकी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे एंड प्रेसिडेंट लेवल पे इनकी जो इंटरेक्शन भी थी इंडिया एंड चाइना की, इंडिया ने सबसे बड़ा एक ही यही उठाया था कि चाइना इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड मार्केट फॉर सर्टन इंडियन प्रोडक्ट्स। तो उनका भी यही मौकफ था कि वो अपनी मार्केट खोले। अगर आप लेवल प्ले, चाइना इज एन एक्सेप्शन। चाइना की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स है वो दुनिया में कोई और उसको कम्पीट नहीं कर सकता है, तो चाइना इज एक्चुअली एन एक्सेप्शन। बट जनरली मैं बात कर रहा हूँ, अगर इंडिया एंड पाकिस्तान की चाइना को फायदा पहुंचा है। चाइना इज अ वेरी बिग मार्केट, लेकिन वही बात जो अमीन आशवानी साहब ने कहा कि यस एक्सेप्शन होती है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम देखें, थियोरेटिकली देखें या प्रैक्टिकली भी देखें तो नाज़रीन ये बात हकीकत है कि छोटी इकोनॉमी को हमेशा फायदा पहुंचा है। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ इस वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
تجارت کے حوالے سے بریک پہ جانے سے پہلے امین آشوانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر بڑی اکانومی اور چھوٹی اکانومی کے درمیان تجارت ہو تو ہمیشہ چھوٹی اکانومی کو فائدہ پہنچتا ہے. نو ڈاؤٹ دیٹس رائٹ تھنگ. لیکن اب ہم جاننا چاہیں گے امین آشوانی صاحب سے کہ اگر فری ٹریڈ اگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ول پاکستان بی اے بینیفیشری ایز بنگلہ دیش اینڈ سری لنکا دے آر آلسو گیٹنگ the same? یس آئی تھنک اگر ہوگا تو بالکل ہوتا ہے بیکاز ٹیکسٹائل فار ایگزامپل دیکھیں انڈیا کی ایڈوانٹیجز سنتھیٹکس میں اینڈ فائن کاؤنٹ میں زیادہ ہے. کورس کاؤنٹ میں ہوم ٹیکسٹائلز ڈینم میں پاکستان ہیز اے کمپیٹیٹو ایج. انڈیا از 1.2 بلین ڈالرز کے کسٹمر 1.2 بلین پیپل کے لوگ ہیں وہاں, پاپولیشن اینڈ گروئنگ. تو وہاں پاکستان کو ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج ملے گا. دے کین گیٹ بلینز آف ڈالرز ورتھ آف ایکسپورٹس انٹو انڈیا. نمبر 1. نمبر 2, آئی ٹی سیکٹر میں دیکھ لیں ہمارا ایکسپورٹ مشکل سے $1 بلین, وہ $70 بلین پہ ہے. اینڈ دے ول بی گوئنگ بائی دا ایئر 2020 ٹو $200 بلین ایکسپورٹ ان آئی ٹی سیکٹر. اگر ہم کولیبریٹ کریں تو میں اسٹڈیز میں پڑھ رہا تھا تو جسٹ پاکستان انڈیا کا آئی ٹی سیکٹر میں بائی دا ایئر 2020 کین بی $5 بلین پاکستان کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. اینڈ دس از دیر, اٹس بین آلریڈی ڈن. سملرلی انجینئرنگ میں, آلدو انڈیا بہت بڑا ہے انجینئرنگ میں, لیکن آئی اسپیک ٹو لاٹ پیپل فرام پاکستان, they are already exporting to India in the engineering product. Similarly agriculture میں there can be lot of advantages. Similarly energy sector میں جیسا آج اگر انڈیا کہہ رہا ہے کہ یہاں بھیجے گا, ہمارے جو کول ریزروز اگر پراپرلی اگر ایکسپلائٹ اگر ہوتے ہیں, انڈیا از ڈیفیسٹ آن دی ادر سائڈ آف دا بارڈر اوور دیر. سو وی کین ایکچولی ایکسپلور دیز, ایون برنگ ان انڈین انویسٹمنٹس انٹو لانگ ٹرم میں جب آگے ہوگا. کی بات کی میں چاہوں گا کہ بھائی صاحب آپ انویسٹمنٹ کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو دیجیے. اگر ہم ریسنٹ سیناریو کو دیکھیں, کامرس سیکرٹریز یہاں پاکستان میں انڈیا اور پاکستان کی میٹنگ کر رہے تھے, اور اسی منتھ میں اسی ویک میں ہم نے دیکھا کہ انڈین کامرس منسٹر جو ہے وہ بنگلہ دیش میں میٹنگ کر رہا تھا, اور وہاں بنگلہ دیش میں وہ ٹرانزٹ جو روٹ ہے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ انڈیا از ولنگ ٹو اسپینڈ $3.5 بلین ان بنگلہ دیش. اس کی ریزن ہے کہ وہاں پہ جو چٹاگانگ اور مونگلا پورٹس ہیں وہاں سے بیسیکلی انڈیا کو ایک ٹرانزٹ روٹ چاہیے, خاص طور پہ جو انڈیا کی ایسٹرن اسٹیٹس ہیں. انڈیا اگر, اور خاص طور پہ انڈیا کا پرائیویٹ سیکٹر اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن اور ریٹ آف ریٹرن کافی بہتر مل سکتا ہے؟ اگر انڈیا کا پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, وہ آپ کا سوال تو بہت پرٹیننٹ ہے, لیکن میرے خیال میں فیوچرسٹک ہے. ابھی وقت لگے گا قبل اس کے ایک ایسا ماحول ہو کہ انڈینز لارج اسکیل سگنیفیکینٹ انویسٹمنٹ کرنے لگے. آپ کو معلوم ہے کوئی آدمی آسانی سے اپنا پرس اسٹرنگز نہیں کرتا ہے, اور ہندوستان کا بنیاد تو کبھی نہیں کرے گا. آپ لوگ خود لیک آف ٹرسٹ کی بات جو کر رہے ہیں, تو اتنی آسانی سے وہ انویسٹمنٹ گورنمنٹ کے کرنے پہ تو پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر دیں گے. گورنمنٹ اپنی پالیسی کے ماتحت کچھ پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کر دے تو الگ چیز ہے, لیکن وہ تو نہیں کریں گے. اور تو لیکن یہ کہ وقت کے لیے اگر حالات بہتر ہوتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, تو سرٹنلی انویسٹمنٹ تو اب سب سے پہلی چیز تو اس کے لیے یہ ہوگی, دیکھیے کہ آپ جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے اس کو قابو میں لائیں. ہمارا انویسٹمنٹ 3-4 سال پہلے کتنا زیادہ پاکستان کے فگرز تھے, کتنا رونا آتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ ختم ہو گئی. ریٹ آف گروتھ 7-8 سال تھی, وہ 7-8% تھے, وہ چیز ختم ہو گئی. آپ کی ساری اتنی چیزیں نارملائز کرنے کے لیے انکلوڈنگ آل دیٹ یو آر تھنکنگ وتھ انڈیا, یہ ضروری ہے کہ آپ وار آن ٹیرر جو چیزیں ہیں پہلے انٹرنل چیزوں کو شروع کریں. انلیس یو پٹ یور اون ہاؤس آن آرڈر, یو کین فلائی یور فلیگ اونلی ایز ہائی ابراڈ ایز یو فلائی اٹ ایٹ ہوم. تو سب پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ اس چیز کو آپ قابو میں لائیں. اگر اس کو قابو میں لے آئیں گے, افغانستان کہ حالات بہتر ہو جاتے ہیں, تو آپ سینٹرل ایشیا کو سب سے پہلے چیز کر سکتے ہیں. انڈیا وغیرہ کی تو الگ چیز ہے, ساری جو سینٹرل ایشیا سے اور سارے آپ کے پروجیکٹس اس طرف چیزیں ہو رہی ہیں, وہ چیزیں اس کے لیے بھی دروازے کھل جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے بہت سی اور چیزیں. ابھی آپ فارن افیئرس کوارٹرلی پڑھیے, یہ دنیا کا پریمیئر سب سے زیادہ لیڈنگ فارن افیئرس, اس میں جو مین آرٹیکل ہے اسٹیون کوہن کا, اور ایک انڈین آتھر ہے داس گپتا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ since India will be buying arms worth $100 billion in the next 10 years, this is an ideal opportunity for America
to go into the Indian market, because this is the way that the strategic relationship can be developed. पूरा आर्टिकल लिखवाने के लिए एक इंडियन ऑथर का और स्टीफन कोहेन का कि किस तरह, तो ये उसके अलावा जो न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट तो वही है, और उसके अलावा डुअल यूज टेक्नोलॉजी मिल गई है जिसके लिए कितनी चीज़ें वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह की चीज़ तो अलग कर दीजिए। अब इसके अलावा और तो कहने का मकसद, अब इजराइल से, अमेरिका के अलावा इजराइल टुडे इज द सेकेंड बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर ऑफ इंडिया नेक्स्ट टू द सोवियत यूनियन। $2 बिलियन की ट्रेड हो गई है। और लाइक रशिया, इजराइल भी कोई पॉलिटिकल कंडीशन नहीं लगाता है, अमेरिका लगाता है कि तुम हथियारों को यूज नहीं कर सकते हो, एंड यूज। रशिया नहीं लगाता है इंडिया का। आपने कंडीशंस की बात की, डॉक्टर साहब, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि इंडिया को अगर पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दे देता है तो यही एक कंडीशन है इंडिया की, या अगर दे देता है पाकिस्तान को। अच्छा, नाउ इंडिया इज सीकिंग कि पाकिस्तान इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन, हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर पाकिस्तान दे देता है इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस, तो उसके बाद आप समझते हैं कि WTO की जो मीटिंग हो रही है नेक्स्ट मंथ जेनीवा में, उसमें इंडिया की जो रेजिस्टेंस है, पर्टिकुलरली वो जो ट्रेड कंसेशंस के हवाले से बात की जा रही है यूरोपियन यूनियन की, उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स ऑल डिपेंड कि किस तरह हम नेगोशिएट करते हैं। बट इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से करता है कि जी ठीक है हम आपको मोस्ट फेवरेट नेशन का देते हैं, तो आप WTO के अंदर जो आपने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, क्योंकि इंडिया सबको लेके आगे आया है। अगर इंडिया के साथ इंडिया हट जाता है तो बांग्लादेश एंड टर्की एंड अदर पीपल, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब एक चीज थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहता हूँ खलील, हो रहा ये है कि देखिए देयर इज नो टू वे। आने वाला वक्त जो है रीजनल ट्रेड का है। EU को आप देख लीजिए 60% जो ट्रेड है बिटवीन द कंट्रीज है। नाफ्टा को देख लीजिए 65% कंट्री जो है ना बिटवीन द कंट्रीज आ रही है। इसी तरह दूसरे कंट्रीज ने भी, मगर इस वक्त सबसे ज्यादा सार्क में जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारा 6-8% जा रहा है। रीजन बीइंग कि इंडिया जो है, क्योंकि एक ह्यूज कंट्री है, एक बड़ा कंट्री है, वो चाहता है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा छोटी कंट्रीज को, वेदर इट्स बांग्लादेश, वेदर इज पाकिस्तान, वेदर इज नेपाल एंड अदर कंट्री। जब तक आप ये सोचेंगे कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट हमको मिल जाए, अब जैसे अगर हम मोस्ट फेवरेट देते हैं तो दे आर थिंकिंग कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जनाब ऑयल की और ये तमाम चीजें आएंगी, रिफाइंड जो प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगे, बिजली आप हमको देंगे, डेफिनेटली कुछ तो आपको फायदा तो होगा ना इसके अंदर। मगर साथ साथ उसको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान को भी एडवांटेज मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो आइटम्स जाएं उसके अंदर अगर आप हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं और वो एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही हैं, तो एक अच्छी हेल्दी जब होता है कि अगर हम 1 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू दिस जो है ना हम इम्पोर्ट भी करते हुए उसके अंदर फील नहीं होता। से अगर $6 बिलियन अमेरिकन की ट्रेड रहती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो भी आप ट्रेड इम्बैलेंस देख रहे हैं या आप देख रहे हैं? डेफिनेटली अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान को किस हद तक होगा? देखिए थोड़ा सा रेशो कम हो जाएगा। जैसे इस वक्त जैसे 2 बिलियन को अगर हम लेके चलते हैं तो 1.6 बिलियन जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और अनऑफिशियल जो आ रहा है वो भी हम कर रहे हैं। हमारा तो बहुत छोटा सा वो है जिसमें 4-5 आइटम्स हैं। सीमेंट जो है सबसे आगे है, टेक्सटाइल जो है। ट्रेड डेफिसिट होता भी है तो दैट विल नॉट बी अ काइंड ऑफ डैमेजिंग थिंग फॉर द पाकिस्तानी इकोनॉमी। एब्सोल्युटली, इफ यू सी, देखिए इंपोर्ट करे एक्सपोर्ट करे इट्स ओके, एज लॉन्ग एज आपकी लाइक आई सेड इंपोर्ट भी करते तो हमारे कंज्यूमर को एडवांटेज मिलता है, हमारी इंडस्ट्रीज को इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ कम्पिटिटिव प्राइस। लेकिन कहीं और से हम इंपोर्ट करेंगे, अगर इंडिया से नहीं करेंगे कहीं और से करेंगे। इंडिया से क्यों करेंगे? क्योंकि वहां से सस्ता मिलता है या क्वालिटी बेहतर मिलेगी, कन्वीनियंस होगा, तो इसीलिए हम मंगाएंगे। सो आई थिंक इट्स फाइन। द की इज कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, and I see not 6, I see $10 billion of bilateral trade happening between India and Pakistan. Years down the road? Maybe in the next 5 to 6 years time, it can happen, no problem. But उसमें it's not just pure trading, it is investments also. The investment में भी जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट होगी वो आप समझते कि जॉइंट वेंचर्स के जरिए होगी या क्या ओवरऑल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी? It's going to be both. लेकिन देखिए इन्वेस्टमेंट में भी हमारी सर्टन सिक्योरिटी कंसर्न्स है, एंड बोथ वेज है। बाय द वे सिर्फ पाकिस्तान की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इंडिया की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस है ऑन द इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो द लॉज हैव टू चेंज ऑन बोथ साइड्स। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी जरूरी नहीं कि वी ओपन अ फ्लड गेट्स ओवरनाइट। वी कैन स्टार्ट इन द सर्विस सेक्टर, फॉर एग्जांपल IT सेक्टर में वहाँ ईजी है जॉइंट वेंचर्स करने, वहाँ से आप स्टार्ट करें। एक मरतबा कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ेगा तो ग्रेजुअली वी कैन ग्रेजुएट